गायत्री जी विदुर जी को उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, उनके समाधान कर रहे हैं। बड़ी प्यारी चतुर्थ स्कंद विसर्ग की कथा है, प्रिय व्रत की कथा, अद्भुत कथा है। और मैं समझती हूँ कि हम सब लोग कोई ना कोई व्रत धारण किए, प्रिय व्रत धारण करें, अच्छे सच्चे सुंदर शुभ संकल्पों को धारण करें। प्रिय व्रत जी जो हैं उनके आग्निद्र पुत्र हुए, उनके नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव से ही जो है वो हमारा जो जैन पंथ है उसका प्रादुर्भाव हुआ। अपने समस्त का त्याग करके वे परमहंस शिरोमणि उन्मनी अवस्था में विचरण करते थे। अपने आप का गोपन करना साधु महापुरुषों का पहले एक बड़ा अद्भुत उनके जीवन की विधा होती थी। ऐसी ब्राह्मी वृत्ति जहाँ वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रह जाता, आत्मा के वस्त्र ये शरीर है, वस्त्रों पे वस्त्र क्या डालना, ऐसी उन्मत्त अवस्था के वे स्वामी बने। बहुत सारा समाज उनके चरणों में बैठकर ब्रह्म वाक्य सुनने के लिए आतुर व्याकुल रहता, किंतु वे सारे समाज से दूर मल मूत्र और भोजन इसका भेद भी जिनमें समाप्त हो गया था। वे ऋषभदेव के पुत्र भरत जी महाराज जो अपने समस्त पुत्रों को अपना साम्राज्य देकर त्यागी मुनि अवस्था में गंडकी नदी के तट पर तप कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही कारुणिक दृश्य देखा। एक मृगी के गर्भस्राव हो गया, गर्भपात हो गया और वो भयभीत हो गई थी एक शेर की दहाड़ को सुन के, और उस मृगी के बच्चे को, जल में बहते बच्चे को भरत जी ने करुणावशात उसको उसकी रक्षा की। सहज रूप से हर मनुष्य को जो है वो ऐसे दृश्य देख के मन में करुणा प्रेम आ ही जाता है, लेकिन उस छोटे बालक को पालते पालते, शावक को पालते पालते भरत जी का उसमें आसक्ति हो गई। आप अपने सृजन को करो, पर अगर आप अपने सृजन से मोहित हो जाओ तो फिर वो बंधनकारी हो जाता है। वो मृग बड़ा होकर चला गया और भरत जी उसकी याद में बहुत व्याकुल हुए और मृत्यु के समय उस मृग का स्मरण हो गया और अंत समय जैसी मति होती है वैसे ही अगला शरीर हो जाता है। ऐसे भरत जी ने मृग का शरीर धारण किया और उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा, इसीलिए जगत में वो प्रवृत्त नहीं हुए। दावानल की आग में उनका शरीर जल के भस्म हो गया और फिर वो अंगिरा नाम गोत्र के ब्राह्मण के घर में जब 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक पुत्री एक पुत्र, उसमें ये भरत जी महाराज। पिता ने बहुत कहा कि ज्ञान अर्जित करो, गायत्री मंत्र पाठ करो, लेकिन ये कुछ भी पढ़ने लिखने में, विद्या अर्जित करने में इनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि इनको पिछले जन्म और उससे भी पिछले जन्म का स्मरण था। भरत जी महाराज जो है वो त्यागी वृत्ति के, और माँ पिता नहीं रहे, बड़े हुए तो भाइयों ने कहा खेतों में काम करो, मचान पे बैठ जाते, चिड़िया खेत चुगती रहती और भरत जी मस्त रहते। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है। विचित्र उन्मनी अवस्था में साधु महात्मा, भाइयों ने कहा ये हमारे काम का नहीं, तो भरत जी को घर से निकाल दिया। मान अपमान छू नहीं गया जिसको। और याद रखना देवियों, हम चाहे जितने मर्जी त्यागी हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे यश का, बहुत सारे लोग हैं गड्ढा खोद के अंदर समाधि लगाते हैं, 10-10 दिन भूखे रहते हैं, लेकिन इतनी जनता दर्शन करने के लिए आती है। शरीर की भूख बहुत छोटी है, अभिमान की भूख बहुत बड़ी है, और कीर्ति उसका प्रसाद, उसका भोजन कहां से आया। 25 साल हिमालय में तप किया क्रोध को जीतने के लिए, और हिमालय से कोई तप करके आए तो जनता कैसे दर्शनों को दौड़ती है। भीड़ में किसी का पैर पड़ गया महात्मा के पैर पे और महात्मा आग बबूला हो गए। बदतमीज, बेवकूफ, नास्तिकों, तमीज नहीं है, साधुओं से कैसे व्यवहार करते हैं। तो एक महापुरुष पास में ही खड़े थे, पूछा बाबा जी 25 साल हिमालय में क्या करने गए थे। वो क्रोध 25 साल तक जिसका शमन करने के लिए हिमालय की उपत्यकाओं में बैठकर आपने प्रयत्न किया, भीड़ में एक क्षण में पता चल गया कि 25 साल पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति पर आज खड़े हो। भरत जी महाराज को क्षोभ नहीं है कि कोई आरती उतारे, कोई पुष्प माला डाले, भाइयों ने अपमानित करके निकाल दिया तो मन में कोई क्षोभ नहीं है।
ये फकीरी है, ये मस्ती है, अपने आप की मस्ती। अगर हम जनता के मुखापेक्षी हैं तो हम बंधन में हैं। अगर हमारा सुख दुख किसी और के हाथ में है तो वो जब चाहे मूड ऑफ करता है और ऑन करता है, चाबी उसको दे रखी है। और साधु वो जिसने अपने सुख दुख की चाबी किसी दूसरे को सौंपी नहीं है, अपने आप में ही मस्त। फकीरी, और मन फकीर होना चाहिए। मुझे स्मरण आया, हम बचपन में थे ना देवियों, तो बहुत घर में बड़ी गरीबी होती थी, तो मेरी माँ की याद आ गई मुझे। वो सिलबट्टा लेके ना मसाला पीसती थी ताकि लोग को ये लगे कि घर में भोजन बन रहा है। तो हम पूछते थे माँ क्या करती है, तो माँ कहती थी चुप हो जाओ। फिर कहती थी नाटक कर रही हूँ, भोजन बनाने का नाटक कर रही हूँ, पड़ोसियों को लगेगा कि कला के घर में भोजन बना है, और अगर वो समझेंगे भोजन नहीं बना तो कुछ ना कुछ खाने को ले आएंगे। मैं नहीं चाहती तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ। 40 दिन भी भूखे रहे ना, मरोगे नहीं, पर जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा। वो कहा करती थी कि परमात्मा की कायनात के सम्राट हो तुम, तुम्हारे पैर में फटे जूते क्यों ना हो। उनकी बात मुझे याद आ गई माँ की। वो कहती थी अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अमीरी और फकीरी साथ साथ चलनी चाहिए। और चित्त से फकीरी, बड़े वैभवों के बीच में रह के भी आपका मन फकीर कैसे। राजभवनों में भी अतिथि बनकर रहना। मन किस में लगा है? वस्तुओं में, पदार्थों में, गहनों में, कपड़ों में। कभी कभी मैं देखती हूँ 1-1 घंटा फोन पे बातचीत हो रही है, क्या बनाया है, क्या खाया है, कौन आया, किसने क्या बोला, इतनी व्यर्थ की चर्चा, और वो भी टेलीफोन पर। नहीं नहीं नहीं, हमारे संवाद में ईश्वर होने चाहिए, हमारे संवाद में पर दुख कातरता होनी चाहिए, हमारे संवाद, हमारी संभाषण में यज्ञ हो, दान हो, पुण्य हो, करुणा हो, प्रभु हो, परमात्मा हो, उनका प्रेम हो, त्याग की भावना। इसलिए चलो फकीर बनते हैं थोड़ी देर के लिए। अभ्यास करो 1 घंटा सन्यासी होने का, किसी दिन अभ्यास करो परिव्राजक होने का, किसी दिन फकीर बन के देखो कि फकीरी क्या क्या आनंद है, किसी दिन भर के देखो चित्त में संतोष, देखो इसका क्या सुख है। किसमें लगा है मन? हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, सारी सकल भूमि गोपाल की, जहां देखो वहां। एक मुझे कहता है दीदी माँ मैं बड़ा अमीर हूं। क्या किया? बोले जितने बैंक में धन जमा है वो सबका मालिक मैं हूं। मानने की तो बात है, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे अंदर बड़ी अमीरी है। तू कैसे अमीर है? बोले दीदी माँ मेरा अपराध करने वाले की भी मैं क्षमा कर सकता हूँ, इतने अमीर दिल का, इतने बड़े दिल का हूँ। ये अमीरी, ये फकीरी। हाथ ऊपर करके ताली बजा के चलो फकीर बनते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। परम सुख की दिशा की ओर चलो, परमानंद की ओर अग्रसर हो जाओ, सर्वस्व न्यौछावर करके सर्वेश्वर को पालो। असली सुख कहाँ है?
समझो ध्यान से। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख पायो अमीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए। कर गुजरान फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो, मन लागो, मन लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बन आई सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, बगल में सोटा। चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो, मन लागो, मन लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो, मन लागो, मन लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भरत जी महाराज के जीवन के 40 वसंत बीत गए। देश सुख दुख से परे, लाभ हानि से परे, पुण्य पाप से परे, ऐसी परमहंस श्रोमणी वे भरत जी महाराज भीलों के द्वारा पकड़ लिए गए भगवती दुर्गा के आगे बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन भगवती माता जगदम्बा संतानों की बलि नहीं मांगती, वो तो संतानों पे बलि हो जाया करती। एक ज्ञानी बेटे की बलि कैसे स्वीकारेंगी वो?
जैसे ही खड्ग चलने लगी भरत जी के शीश पर, तैसे ही पत्थर की उस प्रतिमा का सीना चीर के काली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और सारे भीलों की शीशों को कंदुक बनाकर खेलने। भरत जी को न मारे जाने का दुख था और न बच जाने की प्रसन्नता। मार्ग में रुहगन नाम के राजा जो गंगा सागर कपिल भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, सिंधु सौवीर के सम्राट, उनकी पालिकी के 4 कहारों में से एक कहार भाग गया तो भरत जी को पकड़ के लगाया। कहार बनकर राजा की डोली उठा के चल रहे हैं और जैसे कुछ कीट पतंगा दिखता है ऐसे कूद जाते हैं। तो रहुगन डोली में, पालकी में फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी इधर, 1 बार 2 बार 3 बार। तो रहुगन ने फटकारा कि कैसे चलते हो? तो कहारों ने कहा हमारी चाल तो ठीक है, ये जो नया रंग रूट भर्ती की है ना, इसी की चाल कुछ अलबेली है। तो रहुगन ने यवनिका हटाकर, यानी पालकी के पर्दे हटाकर कहा कि अरे बड़ा कमजोर शरीर से मालूम पड़ता है। खाया पिया हट्टा कट्टा शरीर था भरत जी का। रहुगन ने व्यंग किया तो भरत जी महाराज ने कहा राजन, मोटा होना पतला होना तो शरीर का धर्म है, मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं। निर्भय वाणी सुनी तो कूद के पालकी से नीचे आया रहुगन, आसन बिछाया और भरत जी को बैठाया और प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो गए। भरत जी महाराज 40 साल तक नहीं बोले थे पर आज बोले। क्यों? क्योंकि ये रहुगन वही है, वही मृग जिसको भरत जी ने पाला था और भरत जी के संग से वो मनुष्य हो गया, राजा हो गया। और जिसको मैंने कंधे पे लादा है वो अज्ञानी नहीं रह जाना चाहिए। इसलिए रहुगन को सत्य का उपदेश, गुण गुणों में वर्तते हैं, अष्टधा प्रकृति है और चतुष्टय अंतःकरण चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है। और मुझ सत्ता में, आत्म सत्ता में सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद नहीं व्याप्ते, मैं सबका दृष्टा साक्षी बोध कराया। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप। जितना भी जो दिखाई दे रहा है वो दृश्यमान जगत है और इसके पीछे जो चैतन्य सत्ता है वो एक है, आत्म सत्ता। शरीर पैदा हुआ है, शरीर मरेगा, लेकिन मैं मृत्यु का भी साक्षी हो सकता हूं, जैसे कि मैं स्वप्नों का साक्षी होता हूं। आत्मबोध कराया भरत जी महाराज ने। बड़ी पवित्र कथा है ये, पावन कथा है। निश्चित रूप से जितना भी द्वैत अद्वैत हम खड़ा करते हैं वो सब के पीछे अगर देखोगे तो सिर्फ एक ही सत्ता है। आवे कभी ना जावे साक्षी सदा है स्थिर, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप। यहाँ वाराह भगवान ने वहाँ तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया था, धरती का उद्धार, वेदों का उद्धार किया था। और यहाँ बहुत सुंदर बड़ी प्यारी मधुर कथा आती है। सनत कुमारों से ही शापित होकर जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, लेकिन हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हुए। वो पवित्र कथा प्रहलाद जी की कथा। कहते हैं हिरण्यकश्यप के घर में सनत कुमार ही प्रहलाद बनकर पैदा हुए। माता के चित्त वृत्ति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। देवियों, अगर तुम चाहो तो दैत्यों के घर में देवता पैदा कर सकती हो, और तुम ना चाहो तो देवताओं के घर में भी दैत्य पैदा हो जाते हैं। जैसे विशर्वा के घर में रावण पैदा हो गया और जैसे हिरण्यकश्यप के घर में भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। गर्भ में ही सीखा था, क्योंकि हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था। हर गुमानी अभिमानी अमर ही होना चाहता है, देह से अमर होना चाहता है, ब्रह्मदेव को रिझाने के लिए। और यहाँ इधर देवताओं ने आक्रमण किया और लौट के आया हिरण्यकश्यप। दोबारा फिर ब्रह्मदेव को रिझाने के लिए तप में निरत हुआ तो एक तोता पक्षी उनके कान में आके नारायण 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 नारायण। चित्तवृत्ति ब्रह्मदेव के चरणों में समाहित ही नहीं हो पाती। आसन समेटा वापिस आ गए। कयाधु है उनकी भारिया, उनकी धर्मपत्नी हिरण्यकश्यप दैत्यराज की। तो पूछती है कि क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि एक तोता पक्षी बार बार मेरे कान में नारायण नारायण।
क्या कहा? क्याधु ने कहा, क्या कहा दैत्यराज? बोले कहा ना, वो पंछी मेरे कान में आके नारायण 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 बोलता। क्याधु ने बहुत सुंदर थाल सजाया भोजन का और दैत्यराज भोजन करने लगा। बगल में बैठ के विजन करने लगी पंखा और कहती है, दैत्यराज बताओ ना वो पंछी क्या बोलता था? बोले बताया ना, वो नारायण 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 बोलता था। भोजन किया, शैया पे गया दैत्यराज, चरण दबाने लगी और अपनी पत्नी का संस्पर्श पाया तो हिरण्यकश्यप ने बाहें फैला दी। आओ क्याधु, मेरे सीने से लग जाओ, मेरी बाहों में बंध जाओ। क्याधु कहती है, आपकी भुजाओं में बंधना तो मेरा सौभाग्य है दैत्यराज। पहले ये बताओ कि वो पंछी क्या बोलता था? बोले बोला ना, वो नारायण नारायण नारायण। नारायण का चिंतन करते, नारायण की बात करते क्याधु को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। और समय ऐसा था, देवासुर संग्राम में हिरण्यकश्यप समाधिस्थ है और देवताओं ने दैत्यों को भगाया। इंद्र ने क्याधु, गर्वनी क्याधु को बंदी बनाया। और फिर हुआ ये कि मार्ग में देव ऋषि नारद ने कहा कि इंद्र, देवताओं के दैत्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? तुमने गर्भवती क्याधु को बंदिनी क्यों बनाया? तो इंद्र ने कहा कि देव ऋषि, ये दैत्यों को जन्म देगी, सर्पनी तो सर्पों को ही जन्म देगी ना, अशोभनीय भाषा, उचित नहीं है ऐसा बोलना। अरे उसकी कोख में भक्तराज विराजे हैं। क्याधु को मुक्त करा के ले गए। देव ऋषि नारद ने क्याधु को जब तक वो चाहे तब तक गर्भ धारण कर सकती है, वो जब चाहे तब प्रसव होगा, ऐसा वरदान दिया। और देव ऋषि नारद के मुख से कथाएं सुन सुन के क्याधु का गर्भ परिपक्व हुआ, प्रादुर्भाव हुआ प्रहलाद जी का। देव ऋषि नारद को धन्यवाद दिया। दैत्यराज ने पुत्र को लेके गए। बेटे, तुमने देव ऋषि से क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी करनी एक है, मन वचन कर्म से सदैव श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। दैत्यराज अपने शत्रु का नाम सुनकर व्याकुल हो गए। अंड, षंड और मृकंड को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये पढ़ाएंगे कौन? ये तो पहले ही प्रेम की पाठशाला में पढ़कर आए। कितना इंच फर्क होता है, 3 इंच 4 इंच ज्यादा मोटा पेट होगा, कितनी दूर चमड़ी। गर्भनी के गर्भ का बालक जो माता सुनती है, जो माता करती है, वो सब अनुभव करता है, वो सब सुनता है। जैसे उत्तरा के गर्भ में, जैसे सुभद्रा के गर्भ में, जैसे कि महर्षि संत महापुरुषों ने अपनी माता के गर्भ से, भगवान शुकदेव, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए गर्भनी माता का कितना बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। वो माँ बनने जा रही है तो कैसी संतान धरती पे लाए, उसका उत्तरदायित्व बनता है। प्रहलाद जी पढ़ चुके थे प्रेम की पाठशाला, सबको बैठाते थे और कहते थे कि देखो जीवन क्षणभंगुर है, एक ही चिंतन, प्रभु का चिंतन। दैत्यराज की नगरी में नारायण नारायण हो रही है, एक बार हरि नाम लो, एक बार हरि नाम लो, एक बार। प्रहलाद जी कीर्तन करते तो सारे दैत्यों के पुत्र इकट्ठे होके करताल बजाते, प्रहलाद जी के पीछे नृत्य करते, श्री हरि श्री हरि। चलो हम भी प्रहलाद जी की पाठशाला में चले। आलस्य छोड़ो, उदासी छोड़ो, उमंग से भर जाओ। एक बार मन को कह दो, बस एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, आह्लादित होकर बोलो, व्याकुल होकर बोलो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। बड़े पहाड़ों के शिखरों से गिराए गए प्रहलाद, सर्पों से डसवाए गए प्रहलाद, हाथियों से कुचलवाए गए प्रहलाद, लेकिन प्रहलाद की निष्ठा, दृढ़ता, भक्ति
होलिका नाम की बुआ प्रहलाद जी को आग की ज्वालाओं में तैयारी कर ली, बैठे हैं गोद में, और प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि आज बुआ जी की पुण्यतिथि निश्चित होने वाली है। धू धू करके ज्वालाएं जली, बस प्रहलाद जी का गीत गूंजता रहा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। आग की ज्वालाएं शांत हुई, होलिका जलकर भस्म हो गई, तपाए हुए कुंदन की तरह प्रहलाद जी प्रकट। और स्मरण रखना डींडवाना वालों, संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा? सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ आजकल बाबा लोग जेल जा रहे हैं, कितने नकली साधु होंगे? तो मैंने निवेदन किया कि बाजार में नकली सिक्के तभी तक चलते हैं जब तक असली सिक्के बाजार में होते हैं, क्योंकि असली के बल पर ही नकली चलता है, और जिस दिन असली नहीं होगा ना उस दिन नकली भी चल नहीं पाएगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा? सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, और वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा, और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। कारागारी की कारी कोठरी में एक बार श्री हरि भोजन लेकर प्रकट हो गए। भोजन प्रसादी की खुशबू से कारागार सुरभित हो गया। पकड़ लिया, बालों से खींचा, बता दुष्ट तुम्हें जेल में कौन खाना खिला रहा था? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जो माता के गर्भ की कोठड़ी में भोजन की व्यवस्था कर सकता है उसे इस कारागार में प्रकट होने से कौन रोक सकता है? मदोन्मत्त राजा अपनी घर में चुनौती पाके और व्याकुल हो गया। इसका एक ये भी अर्थ है भाइयों कि जब दुष्टों का दुष्टता शिखर पर होती है तो उनके घर में ही क्रांति के विद्रोह के स्वर उठने लगते हैं। और जब प्रहलाद जैसे नेता का नेतृत्व मिल जाता है तो साधारण नर नर नहीं रहते, नरसिंह बन जाते हैं। ऐसा नेतृत्व पाकर और भगवान प्रहलाद जी की पुकार पर तपाए हुए खंबे की तरफ इंगित करता हुआ हिरण्यकश्यप, कहाँ है तेरा हरि? तो प्रहलाद जी कहते हैं आपका क्वेश्चन रॉन्ग है डैड, पिताश्री। आप कहते हो कहाँ है मेरा श्री हरि, मैं कहता हूँ कहाँ नहीं है मेरा श्री हरि। आप अपने हृदय के अमर्ष को हटाइए, आपके हृदय में भी है मेरे हरि। तो क्या इस खंबे में भी है तेरा हरि? तपाए हुए खंबे की ओर इशारा किया। प्रहलाद जी ने कहा हाँ हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है मेरा हरि। उठाई गदा और जैसे मारने को उद्यत हुए प्रहलाद को और टकराई वो गदा खंबे से, तो खंबे के सीने को चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान। दिशाएं उनकी गर्जना से
त्रसित होने लगी। पहाड़ों के शिखर टूट टूट के गिरने लगे, नदियां मार्ग पलट गईं, दिशाएं चारों तरफ से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। नरसिंह भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप ब्रह्मा से वर पाए था, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। सांझ की बेला थी, भवन की सीढ़ी पर लेकर बैठ गए, अपने जंघाओं पर डाल लिया। बता दुष्ट दिन है कि रात, अंदर हो कि बाहर, ऊपर हो कि नीचे, अस्त्र शस्त्र नहीं, नरसिंह के नाखून उधर को विदीर्ण कर दिया, उधर की आंखों की माला पहन ली और हिरण्यकश्यप की प्राण ज्योति नरसिंह भगवान के श्री चरणों में समा गई। उद्धार हो गया, दिशाएं पुष्प वर्षा करने लगी, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी ने भी अपने पति का ऐसा रूप कभी देखा नहीं था। बस एक ही निर्भय है और वो है प्रहलाद। भक्त का एक ही लक्षण होता है कि वो निर्भय होता है। जो डरपोक है वो भक्त नहीं होते, भयभीत भक्त नहीं होता, भक्त तो निर्भय होता है। जो बोले सो अभय, सनातन धर्म की जय। कैसे बकरियों की तरह में आके बोला, जो बोले सो अभय, सनातन धर्म की ये बात कैसे शांत होंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु अपने भक्त को धन्य करने के लिए, मेरे पिता से मुझे निर्भय करने के लिए आप पशु बन गए प्रभु, नरसिंह बन गए। इससे बढ़कर करुणा का उदाहरण और कहां से लाओगे भारतीयों। पुकार के तो देखो, उसका होकर तो देखो। प्रहलाद नरसिंह भगवान को निवेदन करता, जब तुम हो मेरी आस प्रभु, तो मैं निराश क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरे नाथ हरि, तो मैं अनाथ क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरी धन दौलत, तो मैं निर्धन क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरे धन दौलत, तो मैं निर्धन क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरे सबल हाथ, तो मैं निर्बल क्यों होऊंगा। जब तुम हो मेरे सबल हाथ, तो मैं निर्बल क्यों होऊंगा। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी और निहारिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। प्रहलाद जी की प्रार्थना को सुनकर नरसिंह शांत हुए। हिरण्यकश्यप के शव को फेंका, प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। प्रहलाद के आंसू भगवान की गोद का अभिषेक, आचमन, प्रक्षालन कर रहे हैं और नरसिंह भगवान के अश्रु, प्रेम अश्रु, करुणा, वत्सलता का भाव प्रहलाद के शीश का आशीष देते हुए अभिषेक कर रहा। कैसा अद्भुत दृश्य है। भक्त भगवान की कैसी मधुर झांकी है। हृदय में बसा लो भारतीयों। नरसिंह भगवान की कथा को जो श्रवण करते हैं, उनके चित्त के अमर्ष, अभिमान, जड़ता, मूढ़ता, अज्ञानता, अविद्या सब नष्ट हो जाती है और हृदय में प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हमने जब भी ठाकुर को देखा तो मुरली मनोहर के रूप में देखा। वे वाराह बनकर आए, वे नरसिंह बनकर आए, वे मत्स्य बनकर आए, वे कच्छप बन के आए, वे नरहरि बनकर आए, अंशावतारों में आए, पूर्ण अवतारों में आए। लेकिन
हमारा भाव उनके प्रति, हमारा मुरली वाला कृष्ण कन्हैया। कथा पूर्णता की ओर जा रही है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संत महापुरुष यहाँ विराजमान है, कदाचित उनके आशीषों का भी प्रसाद हमें मिलेगा। इस पवित्र कथा को श्रवण करके हम धन्य हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भागवत भगवान की, सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय